वंडरमैन। मार्वल की ये सीरीज इतनी बढ़िया होगी मुझे अंदाजा नहीं था, वो भी बिना विलन के। ये सीरीज जस्ट एक सुपर हीरो टाइप नहीं है जिसमें कोई हीरो होगा और वो अपनी पावर्स का यूज करके दूसरों को बचाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की लाइफ को रिप्रेजेंट करती है कि कुछ भी हो जाए तुम अपने मकसद पर डटे रहो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी मंजिल क्या है, बस उसी मंजिल पर तुम्हें पहुंचना है, चाहे फिर उसके लिए तुम्हारी लाइफ में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, कितना ही टाइम क्यों ना लग जाए, यहाँ तक कि भाई फैमिली तक बात आ जाए कि भाई वो भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही। ये सीरीज एक सबक देती है कि हमेशा ईमानदारी से अपना काम करो, चाहे कुछ भी हो जाए। और सबसे बड़ी बात के खुद पर बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। दोस्तों, कुछ ज्यादा ही ज्ञान पेल दिया, पर कहानी का मकसद यही है इस सीरीज का। तो सबसे पहले इस सीरीज की कहानी को थोड़ा बहुत बता दूं कि साइमन विलियम्स को बचपन में ही पावर मिल जाती है, कैसे पता नहीं। अब ये इस बात सिर्फ और सिर्फ साइमन की फैमिली ही जानती है, मगर उसके बाद साइमन बहुत ही ज्यादा अकेला रहता है, उसके कोई दोस्त नहीं रहते। बस यही बात जो है उसकी फैमिली को परेशान करती रहती है। देन साइमन का बाप उसे एक दिन थिएटर में एक फिल्म दिखाता है, वंडरमैन, जो कि एक 80s की सुपर हीरो फिल्म होती है। साइमन को वो फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आती है। देन इसी पर उसको अपना बाप कहता है कि तुम एक दिन जरूर इसी तरह बड़े पर्दे पर दिखोगे। बस यहीं से साइमन को शौक होता है एक एक्टर बनना। देन ये बड़ा होता है और फिर ये 10 साल तक कोशिश करता रहता है, ऑडिशन देता रहता है, मगर बंदा हार नहीं मानता। साइमन के पास पावर्स होती हैं और वो उन पावर्स की परवाह भी नहीं करता। वो अपनी पावर्स का यूज करके किसी से कोई भी काम करवा सके, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। वो एक आम लोगों की तरह स्ट्रगल करता रहता है। फिर उसे एक दिन थिएटर में मिलता है ट्रोवर साल्ट्री, जो आपने देखा होगा आयरन मैन और शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स फिल्म में, और वो भी एक एक्टर होता है। अब असल में ट्रेवर को डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल वालों ने ये काम दिया है कि तुम जाओ और साइमन की जासूसी करो और पता लगाओ और उसकी पावर्स का, कि भाई उसके पास कौन सी पावर्स हैं, और सबूत दो ताकि हम उसको पकड़कर जेल में डालें। क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल वालों ने एक स्पेशल टीम बनाते हैं ताकि वो जितने भी पावरफुल लोग हैं और जिन जिन से उनको खतरा है तो भाई वो उनको पकड़ेंगे। और उनको लगता है कि भाई जो साइमन है उसके पास बहुत ही बड़ी पावर है जो कि एक खतरा बन सकती है, बट उनके पास कोई सबूत नहीं होता तो वो उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते और ना ही उसको पकड़कर जेल में डालें। और जब ट्रोवर साइमन से मिलता है और उसके साथ वक्त गुजारता है तो भाई ट्रोवर जो है साइमन से उसकी बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाती है। क्योंकि भाई साइमन कितना ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, बट वो अंदर से एक आम इंसान होता है, वो भी बहुत ही अच्छा इंसान, जो कि ट्रोवर को लगता है कि भाई वो कहीं ना कहीं साइमन के साथ गलत कर रहा है। क्योंकि साइमन जो है वो हर चीज ट्रोवर को बताता है, यहाँ तक कि अपना सीक्रेट भी, कि भाई उसके पास पावर्स हैं। अब आगे क्या होता है आप खुद देख लेना इस सीरीज को। ट्रोवर जो है वो कैसे इस डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल से साइमन को बचाता है उनसे। ये कहानी पूरी बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही ज्यादा फिलोसॉफिकल है, लाइफ के स्ट्रगल के बारे में है। तो कहानी के मामले में ये सीरीज बहुत ही कमाल की है। सुपर हीरो टाइप होने के बावजूद भी हमें कहानी ऐसी दिखने को मिलती है जो हम किसी अच्छी से अच्छी सीरीज में भी एक्सपेक्ट नहीं करते। इस सीरीज की कहानी आपका माइंड पूरा क्लियर कर देगी कि खुद पर बिलीव हो तो बंदा कुछ भी कर सकता है। कल जो शख्स तुम्हें जानते तक नहीं थे वो आज तुम्हारे बारे में बातें करते हैं और तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार मार्वल वालों ने शायद सच में ही कॉमिक्स को काफी सीरियस ले लिया। वैसे ये सीरीज थोड़ी बहुत बोरिंग है, पर उनके लिए जो सिर्फ और सिर्फ एक्शन देखते हैं, इस सीरीज को वो लोग बहुत ज्यादा पसंद करेंगे जो अपनी लाइफ में कुछ बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो उस दौर से गुजर चुके हैं। और अगर बात करें एक्शन मास मसाला की तो वो इस सीरीज में ना के बराबर है। मतलब ये पहली ऐसी सीरीज है एमसीयू की जिसमें कोई ज्यादा एक्शन नहीं है, पूरा प्योर कंटेंट है। और बड़ी बात क्या, ये एक ऐसी सीरीज है मार्वल की जिसमें जस्ट हमें 2 ही सुपर पावर्स कैरेक्टर देखने को मिले हैं। एक तो साइमन वंडरमैन और दूसरा है डेमार डेविस जो डोरमैन होता है, और तीसरा कोई ऐसा सुपर पावर कैरेक्टर हमें देखने को नहीं मिलता इस सीरीज में। यहाँ तक कि भाई इस सीरीज में कोई विलन भी नहीं है और ना ही कोई कैमियो है किसी दूसरे कैरेक्टर्स का, वरना मार्वल ने अपनी सारी मूवीज और सीरीज में कैमियो देता है मगर इसमें नहीं दिया। मुझे नहीं पता क्यों, पर जो भी ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं थे शायद इसलिए कहानी इतनी अच्छी थी।
सो ओवरऑल बात करें तो मार्वल ने वंडरमैन सीरीज को काफी लाइट बनाया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंटेंट मिले, कोई एक्शन, कोई ओवर ड्रामा नहीं, बस लाइट कॉमेडी ड्रामा जो अच्छी लगती है। मुझे ये सीरीज पर्सनली अच्छी लगी, तो मैं रेटिंग दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। थोड़ा बहुत मैंने एक्शन एक्सपेक्टेशन रखा था, बट वो नहीं था इस सीरीज में। सो आप बताओ, अगर आपने ये सीरीज अभी तक देखी है तो आपको ये सीरीज कैसी लगी, और अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।